कभी सोचा है कि महाभारत जैसी इतनी बड़ी लड़ाई, उसकी शुरुआत असल में तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों से हुई थी? सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हवा में एक तनाव है। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ ऐसा कहा कि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा ने अपने हथियार डाल दिए। आज हम भगवद गीता के ठीक उसी एक श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 25। ये बस कुछ शब्द हैं, लेकिन इन्होंने शायद पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी श्लोक का संस्कृत पाठ है, उसका अनुवाद और एक सार। और हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह कैसे काम करता है। ये एक छोटा सा पल इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर देता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो श्लोक पर आने से पहले एक बात समझना जरूरी है। इस पल से ठीक पहले अर्जुन का मूड कैसा था? वो तो एक योद्धा के तौर पर पूरे जोश में थे ना? बिल्कुल, यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। कुछ श्लोक पहले ही अर्जुन पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ युद्ध की इच्छा से कौन कौन इकट्ठा हुए हैं और मुझे किनसे लड़ना है। बिल्कुल, उनकी आवाज में जरा भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो एक योद्धा हैं जो अपने दुश्मन का जायजा लेना चाहता है। तो वो खुद चाहते थे कि रथ को बीच में ले जाया जाए? हाँ, वो तैयार थे। वो देखना चाहते थे, सामना करना चाहते थे। और श्री कृष्ण उनकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन वो इसे इस तरह से करते हैं जिसकी अर्जुन ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। वो रथ को ठीक भीष्म, द्रोण और बाकी सभी राजाओं के ठीक सामने लाके खड़ा कर देते हैं। यहीं से सारा खेल बदलना शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, खेल, क्योंकि ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक जाल थी। देखिए, जब तक सेना दूर थी, वो अर्जुन के लिए एक कॉन्सेप्ट थी, एक आइडिया थी, शत्रु सेना, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज। हाँ, जैसे हम आज की दुनिया में कहते हैं विपक्षी टीम या कॉम्पिटिटर। ये शब्द हमें चीजों से एक भावनात्मक दूरी देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उस दूरी को एक झटके में खत्म कर देते हैं। वो इसे एब्स्ट्रैक्ट से रियल बना देते हैं। एकदम। वो अर्जुन को सिर्फ एक ऊंची जगह से बैटलफील्ड का नजारा नहीं दिखा रहे हैं, वो उन्हें जमीन पर हकीकत के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। वाह। अब अर्जुन सिर्फ झंडे और कवच नहीं देख रहे हैं, वो चेहरे देख रहे हैं, जानी पहचानी आंखें देख रहे हैं। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये तो नजरिया बदलना था। बिल्कुल। कृष्ण ने अर्जुन को दर्शक की सीट से उठाकर सीधा स्टेज के बीच में डाल दिया, जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। मैंने इसे कभी इस नजर से नहीं देखा था। तो ये एक तरह का इमोशनल एम्बुश था जो कृष्णा ने अर्जुन पर ही सेट कर दिया। और फिर वो शब्द आते हैं, श्लोक 25। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ पर उपस्थित भीष्म, द्रोण और अन्य समस्त राजाओं को देखो। वो सिर्फ ये भी तो कह सकते थे, देखो कौरवों की सेना को, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने नाम लिए, भीष्म और द्रोण। ये सिर्फ बताने के लिए था, या ये भी एक सोची समझी चाल थी? नहीं, ये एक पिन पॉइंट स्ट्राइक थी। हजारों की सेना में कृष्ण ने उन दो लोगों का नाम लिया जो अर्जुन के कवच की सबसे कमजोर कड़ी थे। अच्छा। सोचिए, भीष्म कौन है? वो उनके पितामह हैं, परिवार के सबसे बड़े, सबसे आदरणीय सदस्य। हाँ, जिनकी गोद में वो खेले हैं। बिल्कुल, जिन्होंने उन्हें हमेशा प्यार दिया। और द्रोण, वो उनके गुरु हैं, उनके आचार्य। वो इंसान जिसने अर्जुन के हाथ में धनुष थमाया और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। सही बात है। ये दुश्मन नहीं है, बिल्कुल। ये तो अर्जुन की पहचान का हिस्सा है, उनकी नींव है। उनकी नींव है। और कृष्ण ने जानते हैं, वो अर्जुन की दुखती रग पर हाथ रख रही हैं। इन दो नामों को लेकर कृष्ण ने उस युद्ध को एक धर्म युद्ध की, वो जो एब्स्ट्रैक्ट लड़ाई थी, हाँ। उसे निकालकर एक बहुत ही निजी, दर्दनाक और पारिवारिक संघर्ष में बदल दिया। हाँ। अब ये सही और गलत की लड़ाई नहीं रही, अब ये अपने दादा और अपने गुरु के खिलाफ लड़ाई बन गई है। आप किसी सिद्धांत के लिए लड़ सकते, लेकिन क्या आप उस इंसान पर बाण चला सकते हैं जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो? कृष्ण ने अर्जुन के सामने यही सवाल खड़ा कर दिया। हमारे स्रोत के सार में भी एक बहुत शक्तिशाली लाइन है। अर्जुन पहली बार अपने प्रियजनों और गुरुओं को शत्रु के रूप में देख रहा है। ये पहली बार शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। वो जानता था कि वो लोग वहां हैं, लिस्ट में उनके नाम थे, लेकिन उन्हें सच में एक दुश्मन की नजर से देखना ये पहली बार हो रहा था। उस एक पल में इसका अर्जुन पर क्या असर हुआ होगा? इसका असर एक मानसिक विस्फोट जैसा था, विनाशकारी।
अब तक अर्जुन का दिमाग एक क्षत्रिय की तरह काम कर रहा था, कर्तव्य, आदेश, रणनीति। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन चेहरों को देखा और कृष्ण के मुंह से वो नाम सुने, उनका वो योद्धा वाला कवच टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से एक इंसान बाहर आया, एक पोता, एक शिष्य, एक भतीजा, एक भाई। श्रोत में जिन शब्दों का जिक्र है, करुणा, दुख और मोह, वो सब एक साथ उनके मन पर हावी हो गए। तो ये वही भावनात्मक मोड़ है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, जहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, और ये एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या सवाल? क्या हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को अपने पर्सनल रिश्तों से अलग कर सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या एक डॉक्टर उसी तटस्थता से अपने परिवार के किसी सदस्य का ऑपरेशन कर सकता है? क्या एक जज अपने किसी करीबी दोस्त के खिलाफ फैसला सुना सकता है? अर्जुन उसी दुविधा के सबसे चरम रूप का सामना कर रहे थे। उनका धर्म कह रहा था लड़ो, लेकिन उनका दिल कह रहा था ये तो मेरे अपने हैं। बिल्कुल। और इस पूरी स्थिति के सूत्रधार श्री कृष्ण हैं। उन्होंने रथ को वहां रोका, उन्होंने ही देखने को कहा, उन्होंने ही नाम लिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए कृष्ण को भगवान की तरह न देखें और सिर्फ एक रणनीतिकार की तरह देखें, तो ये सब सुनने में थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता? क्या कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को तोड़ना चाहते थे? क्योंकि इसके ठीक बाद ही अर्जुन का पूरा आत्मविश्वास बिखर जाता है। वो अपना गांडीव रख देते हैं और कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, अगर आप सतह पर देखें तो ये मैनिपुलेशन या तोड़ने जैसा लग सकता है जी। लेकिन हमें कृष्ण के इरादे को समझना होगा। इसे तोड़ना कहने के बजाय खोलना कहना ज्यादा सही होगा। खोलना। हाँ, कृष्ण अर्जुन के मन को, उसकी चेतना को एक गहरी सच्चाई के लिए खोल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन गुस्से में या बदले की भावना से या आंख मूंद कर ये युद्ध लड़ें। आप कहना चाहते हैं कि एक अधूरी समझ के साथ जीती गई लड़ाई असल में जीत नहीं होती? बिल्कुल। सोचिए, अगर अर्जुन बिना किसी सवाल के लड़ लेते और जीत जाते, तो वो जीत किस पर आधारित होती? शायद अहंकार पर या गुस्से पर। हाँ, कृष्ण ये पक्का करना चाहते थे कि अर्जुन इस युद्ध की असली कीमत को समझें। वो समझें कि धर्म की स्थापना के लिए कई बार बहुत बड़ी व्यक्तिगत कुर्बानी देनी पड़ती है। इस मानसिक संकट को, इस उथल-पुथल को सामने लाना जरूरी था, क्योंकि इसी संकट की आग में तपकर अर्जुन एक साधारण योद्धा से एक स्थित प्रज्ञ बनने का सफर तय करते। अच्छा, तो ये एक तरह से एक कैटलिस्ट था। बिल्कुल, ये उस चिंगारी की तरह था जिसने आग लगा दी। अगर कृष्ण ये चिंगारी न लगाते तो गीता का ज्ञान शायद कभी सामने ही ना आता। तो आप कह रही हैं कि अगर ये ब्रेकडाउन ना होता तो गीता का वो संवाद भी कभी नहीं होता जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया है। ठीक यही बात है। ये संकट एक उत्प्रेरक था। कृष्ण ने अर्जुन के मन में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता था। सवाल था, मेरा असली कर्तव्य क्या है? धर्म क्या है? कर्म का बंधन क्या है? और इन सवालों का जवाब ही तो पूरी भगवत गीता है। इसलिए ये अर्जुन को तोड़ना नहीं था, ये एक नए, ज्यादा ज्ञानी और स्थिर अर्जुन का निर्माण करने की शुरुआत थी। वाह! उन्होंने अर्जुन के झूठे आत्मविश्वास को तोड़ा ताकि सच्चे ज्ञान की नींव रखी जा सके। तो जब हम इस एक श्लोक को इस पूरे संदर्भ में देखते हैं तो इसका मतलब बहुत गहरा हो जाता है। ये सिर्फ कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। नहीं, ये एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का एक ही चाल में अपने सबसे काबिल योद्धा को मनोवैज्ञानिक रूप से निरस्त्र कर देने जैसा है। बहुत अच्छा कहा आपने। ये सिर्फ आंखों से दिखने की क्रिया नहीं थी, ये मन से ये पहचानने की क्रिया थी कि जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हारी अपनी ही जड़ें हैं। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बताया और ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर के मैदानों में नहीं लड़ी जाती, वो हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती हैं। कर्तव्य और स्नेह के बीच, जिम्मेदारी और रिश्तों के बीच, धर्म और मोह के बीच। बिल्कुल। अर्जुन उस एक पल में जिस संघर्ष को महसूस कर रहे थे, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी छोटे या बड़े पैमाने पर उसे महसूस करते हैं। सही बात है। जब जब हमें किसी दोस्त को कड़वी सच्चाई बतानी पड़ती है या जब हमें परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपने करियर का फैसला लेना पड़ता है, हमारा कुरुक्षेत्र बस अलग होता है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर कृष्ण ने अर्जुन को उस सच का आईना दिखाया जिससे वो बचना चाह रहे थे।
उन्होंने उस दर्द को नजरअंदाज करने का कोई मौका ही नहीं दिया। और शायद यही असली करुणा है। असली मार्गदर्शन ये नहीं है कि किसी को दर्द से बचाया जाए, बल्कि ये है कि उसे दर्द का सामना करने की हिम्मत और समझ दी जाए। कृष्ण अर्जुन को झूठी दिलासा नहीं दे रहे थे, वो उन्हें उस हकीकत के लिए तैयार कर रहे थे जिसे समझे बिना उनकी जीत अधूरी रहती। ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है। स्रोत हमें बताता है कि इस दृश्य ने अर्जुन के मन में करुणा और दुख पैदा किया, जिससे वो टूट गए। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, अगर कृष्ण ने अर्जुन को यह दृश्य नहीं दिखाया होता और अर्जुन बिना किसी भावनात्मक दुविधा के एक आदर्श क्षत्रिय की तरह लड़ते और जीत जाते, तो क्या उनकी उस जीत का अर्थ वही होता? क्या बिना दर्द, दुविधा और आत्मसंदेह को समझे हासिल की गई जीत वास्तव में एक पूरी जीत कहला सकती है? या फिर असली जीत उस संघर्ष को पार करने में है, न कि उससे बचने में?